तो वही मतलब उसको लेकर आपको बार-बार आपको निशाना बनाया जाता है, जो ख़ास करके बीजेपी के जो समर्थक हैं, कि आपका अनुमान तब भी गलत साबित हुआ था और आप अभी भी आप कह रहे हैं कि जो एक्चुअल ग्रोथ है वो 6 साढ़े 6% है, जो रियल ग्रोथ दिख रही है उससे कम है। तो ये क्या आपके मतलब एक बार-बार बात कही जाती है कि आपके अंदर एक पेसिमिज़्म है या आप हमेशा। आप देखेंगे जब मैंने वो कहा था, ये आरबीआई के प्रोजेक्शंस भी 5% के करीब थे। तो मैंने ये कहा था कि हम भाग्यशाली होंगे, और हम भाग्यशाली थे क्योंकि कई चीजें हमारी तरफ गए। एक तो ये जो फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तब से, अब अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली जो होता है कि उत्पादन की गति कम हो जाती है, लेकिन यूएस में कम नहीं हुई। और हमारा जो ट्रेड है, हमारा एक्सपोर्ट्स निर्यात जो है वो तब से बढ़े, इसलिए हमारी गति इतनी कम नहीं हुई। दूसरा चीज ये है कि अगर आप सरकार का जो काम देखेंगे, सरकार ने काफी पैसे डाले इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसलिए हमारा गति भी उसके कारण बढ़ा। ये अच्छी चीज है, ये नहीं कह रहा हूं कि गलत चीज है, लेकिन काफी जो कहते हैं अकरेंसेस, ये जो प्रिडिक्शन के बाद हुए, और इसलिए हम भाग्यशाली हुए। और मैं ये कह रहा हूं कि 5% नहीं है, 6 साढ़े 6 है अभी। तो उससे तो ज्यादा है। लेकिन ये नहीं है कि अभी हम 8.5% पे जा रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रोजगार देखेंगे, उसमें काफी बड़ी प्रॉब्लम है। मध्य प्रदेश में ये जो 6,000 पटवारी के काम के लिए एप्लीकेशंस जो थे, 1.2 मिलियन एप्लीकेशंस थे। इसका मतलब है कि लोगों के पास काम नहीं है। और तो अगर 6 साढ़े 6% पे जा रहे हैं, तो हमें ये भी सोचना है कि लोगों के पास काम क्यों नहीं है, बेरोजगारी इतनी फैली क्यों है। और वो जो 1.2 12 लाख लोग जो एप्लीकेशन दे रहे थे, वो 6,000 नौकरियों के लिए, उनमें से 1 लाख इंजीनियर्स हैं, 1 लाख एमबीएस हैं। ये पटवारी के काम के लिए है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये देखना है कि इतनी उत्पादन की गति के साथ भी बेरोजगारी क्यों है, क्या हो रहा है हमारे इकोनॉमी में, कि हम क्या कर सकते हैं ये रोजगारी बढ़ाने के लिए।